नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग भी। मैं तो बहुत अच्छी हूँ और गांव से वीडियो आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। मतलब गांव पहुंची हूँ तो वीडियो आप तक पहुंच रहे हैं। तो अभी जा रही मैं गांव शेड के पास। काफ़ी लेट होगी क्योंकि आंगन में यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पोलन था जो मुझे सफाई करनी पड़ी। सुबह सुबह सफाई करनी पड़ी। सुबह सुबह मैंने ही नहीं, मतलब हस्बैंड ने भी काफ़ी हेल्प करी। और अभी सूरज भगवान नहीं निकले हैं, अभी पहाड़ी के पीछे छिपे हैं। तो जब तक वो नहीं निकलते तब तक काउ शेड का कर लेती हूँ, काउ मिल्किंग का। इसको मैंने बाहर बांध दिया और मैं बाहर ही काउ मिल्किंग करूँ क्योंकि अंदर इसने गोबर से बहुत बुरे हाल किया हुआ था। पूरा गिला गिला था गोबर गौंद से। तो अभी बाल्टी लाती हूँ पहले। इंतज़ार हो रहा है दूध का। ये देखिए मुझसे आगे आगे चली है मोटू। अदक अंगड़ाई स्ट्रेचिंग हो रही है, स्ट्रेचिंग है ना भाई। काऊ मिल्किंग के बाद ही मैं आ चुकी हूँ अब बगीचे वाले जो घर है उसमें सफाई करने। तो मम्मी और मैंने दोनों ने मिलके सफाई की। मम्मी का वीडियो में शूट नहीं कर पाई क्योंकि मम्मी बाहर वाले बरामदे में सफाई कर रहे थे और मैं किचन को साफ़ कर रही थी। पर एक बात बहुत गंदी लगी, जैसे हम वहाँ से निकले, जो हमारा काउ शेड मतलब वो घर भी है बगीचा भी है जहाँ पर, वहाँ से हम घर के लिए जब निकले तो वहाँ पे देखो लोगों ने क्या किया हुआ था। घर का जो जितना कूड़ा था वहाँ पे डंपिंग कर दी थी। सड़क की साइड पूरी डंपिंग करके रखी है। मतलब अपने घर की सफाई की दिवाली के लिए और पूरा कूड़ा रास्ते में फेंक दिया, जो एक हमारे लिए भी नुकसानदायक है, पशु पक्षियों के लिए भी नुकसानदायक है, प्रकृति के लिए भी नुकसानदायक है और जिसने फेंका उसके लिए भी हानिकारक है। पर ये बात ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। बस अपने घर का जो गंदा होगा, गंदगी होगी, वो उठाएंगे और सड़कों पे फेंक देंगे। तो बगीचे में सफाई करने के बाद मैं आ गई हूँ अब घर। तो घर की भी सफाई हो रही है दिवाली के लिए। वैसे रोज़ ही सफाई होती है पर थोड़ा सा एक होता है ना कि त्यौहार के लिए आपको और थोड़ा ज़्यादा सफाई करनी है। ऑस्कर नहीं, ग्रॉस ऐसी चौकीदारी करता है कि इसको आने लेता है ना ग्रॉस, किसी को नहीं आने देता हमारे यहाँ खुद बंदा नहीं पकड़ सकता है। खा लिया ना चपाती, इसको लस्सी जो डाली इस नीचे। ये वो नहीं, वो खट्टी हो गई है। अच्छा ताजे पीता है। मैंने बंदे को जूस दो इसको। थोड़ा सा सफाई से ब्रेक ले लिया है। ब्रेक इसलिए लिया है क्योंकि अब है ब्रेकफास्ट टाइम। तो ब्रेकफास्ट के लिए मैं शाम को ही ब्रेड लेके आ गई थी। मैं कहा ब्रेड पकौड़ा बनाऊंगी सुबह ताकि फटाफट से काम हो जाए सफाई का भी, क्योंकि फिर अगर लंच के लिए तैयारी करनी तो ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लाइट करना पड़ेगा। बट ये लाइट नहीं था, काफ़ी हैवी था क्योंकि डीप फ्राइड होता है आपका ब्रेड पकौड़ा। तो मैं टॉप फ्लोर पे पहुंच चुकी हूँ सफाई के लिए और यहाँ पे डस्टिंग की जा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल होती है। क्योंकि सड़क के पास घर है, आपको पता है जिनका घर सड़क के पास होता है वहाँ पे कितनी धूल मिट्टी और मकड़ी के जाले तो बहुत ज़्यादा लगे होते हैं। वैसे तो सफाई रोज़ ही होती है घर पे, बट खिड़कियाँ खोल खोल के सफाई बहुत कम की जाती है। ये ईयरली या मंथली ही होती है ऐसी सफाइयाँ। तो बस मैं उसी काम में लगी हूँ और मम्मी जो मैं ब्रेकफास्ट के बाद किचन बिखेर के आई थी, मम्मी उसको समेटने में लगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो मेरे बेटे ने शूट कर लिया जो मैं वैक्यूम क्लीनर से सफाई कर रही थी। तो मेरा वैक्यूम क्लीनर बड़ा पुराना है, अब थोड़ा सा नया लेना पड़ेगा, काफ़ी पुराना हो चुका है जो सफाई बहुत लेट करता है। और यहाँ पे बना रहे मम्मी खुद अपने हाथों से दिवाली की मिठाई, पिस्ता रोल। और इसके लिए हमने ये क्या लिया आंटी? जो वो लिया जो तुम मम्मी ने कर दिया। आंटी गूंगी होगी। आंटी रेसिपी नहीं बताते, बस बनाते हैं सिर्फ। मर्डर किया है किसी चीज का इन्होंने इसमें पूरे कि अब ये समेटने में नहीं आ रहा है मर्डर मिस्त्री। बड़ी काजू कतली हो चुकी है रेडी और मम्मी इसको स्टोर कर रहे हैं क्योंकि शाम को पूजा के लिए सबसे पहले यही वाली मिठाई लगाई जाएगी। और मैं पूजा के लिए और घर के जो दरवाजे होते हैं उनके लिए मैं माला बना रही हूँ। देखिए तो फिर बगीचे के जो फूल है, गार्डन के गुलाब का फूल, ये भी दूसरा एक फूल है, ऐसे ही बेल वाला होता है। और एक मैं जिससे माला बना रही हूँ ये वाला फूल। और इस बार मेरे ना गेंदे के फूल नहीं लगे तो मुझे इन फूलों से माला बनानी पड़ रही है। डेलिये का फूल और डेलिये के भी मेरे पास 3 कलर थे, इस बार एक ही कलर मिला मुझे। तो मुझे अपनी कुल देवी के मंदिर के लिए भी माला बनानी थी, घर के जो मंदिर होता है उसके लिए भी, दरवाज़ों के लिए भी, और मुझे छोटे मोटे और भी जगह मालाएं लगानी थी। तो मैं वो तैयारी में लगी हुई थी। बाकी के काम सफाई जैसे मैंने आपको बताई कि वो तो हो ही गई थी और उसके बाद मैं माला बनाने आ गई थी। तो बहुत ज़्यादा काम होते हैं दिवाली और त्यौहार अगर घर पर हो। और उसके बाद है तैयारी अब
रंगोली बनाने की मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा पुअर है। ड्राइंग थी मेरे पास बट ये मेरे लिए बहुत ही टफ वर्क था, पर फाइनली मैंने बना ही दी। जो मैंने फूलों से थोड़ी सी डेकोरेट कर दिया मैं क्या, क्योंकि रंगोली तो मैंने बहुत ही गंदी बनाई है, तो ओवरऑल अच्छा ही था। और आप लोगों को मेरी रंगोली कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैंने कोशिश बहुत ज़्यादा की है बनाने के लिए। अब जैसी भी है भाई कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट करना और बताना कि हाँ रंगोली बहुत अच्छी बनाई है आपने। मुझे पता है अच्छी नहीं है बट मैंने अच्छी बनाई है। अच्छी भी नहीं है और अच्छी भी बनाई है। और साथ में जो मैं मंडप बताती रहती हूँ आपको ना, चौके वाला, वो भी मैंने सबसे पहले उसको तैयार कर लिया था सुबह ही। और अभी मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे न्यूज़पेपर की गाड़ी का। तो अंकल का फ़ोन आ चुका है और अंकल की गाड़ी आ चुकी है न्यूज़पेपर देने यहाँ पर। और ये है शाम का दृश्य मेरे घर का, जो मैं सड़क से शूट कर रही थी। तो ये लाइट्स लगा के रखी थी मैंने, बहुत ही लाइट्स चमक रही है हमारे इलाके में, पर मैंने घर में बहुत डिम कलर की लाइट लगा के रखी है। और हमने पटाखे नहीं फोड़े, पटाखे मैं सिर्फ चूल्हा गैस पे ही पटाखे फोड़ रही हूँ, क्योंकि इस बार हमने ग्रीन दिवाली सेलिब्रेट की। हमने घर में एक भी पटाखा नहीं चलाया क्योंकि इतना पोल्यूशन हो जाता है। तो लोगों की वैसे मक्की का सीज़न ख़त्म हो चुका है, पर अभी भी यहाँ पे हमारे घर में हरी मक्की है, तो सबके मुंह में पानी आ रहा है ना मक्की को देख के। मुझे भी ऐसा आया था क्योंकि मैंने बहुत कम मक्की खाई थी इस बारी। पर अब यहाँ पे मम्मी दे रहे हैं अपने हाथ से बनी हुई रस मलाई, तो देख ही पा रहे हो आप। और जिसमें केसर डाला है ना, मेरे फादर ने केसर की इस बार फसल लगाई थी मायके में, तो वहाँ से केसर आया है। तो मायके का भी स्वाद है इसके अंदर और मम्मी के हाथ का भी स्वाद है, क्योंकि मम्मी ने अपने हाथों से बनाई है। तो पिछली दिवाली में भी मम्मी ने अपने हाथों से जो मिठाई बनी थी दिवाली की, और इस बारी भी मम्मी ने अपने हाथों से मिठाई बनाई है। तो ऐसी रही हमारी इस बारी जो दिवाली थी, बहुत अच्छी रही। और ये हमारी कुल देवी का मंदिर है जो आप देख पा रहे हो इतनी दूर से। अब नज़दीक से मैं आपको मंदिर नहीं दिखा पाऊँगी, कभी मैं जाऊँगी तो मैं आपको कुल देवी का मंदिर दिखाऊँगी। और ये मेरे गांव का है वीडियो, तो गांव भी पूरा सजा है हमारा। पर क्रैकर इस बार बहुत कम चलाए लोगों ने, और हमने तो बिल्कुल भी नहीं चलाए, बिल्कुल भी, जिनको बोलते हैं ज़ीरो चलाए हमने पटाखे। जिसको मेरे बेटे ने पहले बोलते मम्मी हम इस बारी दिवाली ग्रीन दिवाली मनाएंगे, तो हमने सच्ची में इस बारी ग्रीन दिवाली मनाई। और ये देखिए मेरा घर, लाइट बहुत सारी जली है घर पर, बट पटाखे नहीं जले मेरे घर पर इस बारी। बस हमने बहुत ही शांत तरीके से दिवाली मनाई। और जो मिठाई थी, नहीं मार्केट से भी लाई थी, बट ज़्यादातर जो मिठाई थी वो हमने घर पे ही बनाई थी। हमने नहीं, मम्मी ने घर पर बनाई थी मिठाई। काजू कतली भी घर पे बनाई थी, रसमलाई भी घर पे बनाई थी। तो ये था हमारे इस बारी दिवाली का स्वीट्स जो बनी हुई थी। और ये डेकोरेशन हमारे दिवाली की जो बहुत ही सिंपल थी। और ये है मेरी फैमिली गेट टुगेदर। मम्मी डाल रहे थे रसमलाई और मैं वीडियो शूट कर रही थी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और हैप्पी दिवाली माय यूट्यूब फैमिली। बस ऐसा ही हंसता खेलता परिवार और त्यौहार आता रहे।